नमस्कार, मैं धीरज चाहर। आज पूरे देश का किसान आहत है क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड के जो मुख्य आरोपी थे अजय मिश्रा के टहनी के बेटे आशीष मिश्रा, उसको आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और किसानों के जो मुख्य आरोपी थे उसको हाईकोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है, जिससे कि आज पूरे देश ही नहीं प्रदेश का भी किसान आहत है। क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों की हत्या और उसमें एक पत्रकार भी था, उसकी जो हत्या की गई थी, उसमें जो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, उसमें मुख्य आरोपी के रूप में आशीष मिश्रा को बताया गया था। और जो ये भी एसआईटी ने बताया था कि जो मुख्य आरोपी अजय मिश्रा के बेटे टहनी के बेटे आशीष मिश्रा है, उसकी रिवॉल्वर से ही जो है गोली चली है। उसको लेकर के जो है हमारे साथ किसान नेता दीपक धनखड़ मौजूद हैं, जिन्होंने 13 महीने तक लगातार ढासा बॉर्डर धरने पर संघर्ष किया। उनसे इसके बारे में जानेंगे। आपकी आज अजय मिश्रा के बेटे टहनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उसको जमानत हाईकोर्ट ने दे दी है, तो उस पर क्या किसानों की प्रतिक्रिया है? देखिए, आज हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान हमारे न्यायालय पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और जो ये अजय मिश्रा टहनी के बेटे की जो ये जमानत हुई है, इससे पूरे देश के किसान को, हमारे झज्जर ज़िले के, हमारे प्रदेश के किसान को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची है, दर्द पहुंचा है। क्योंकि इसी के बेटे ने, इसी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, आपने देखा होगा कि किस तरह शांतिपूर्वक आंदोलन जब किसानों का लखीमपुर में चल रहा था, तो किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर ये हमारे जो किसान भाइयों की थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उनको रौंद दिया था। वो किसानों को रौंदा था, वो देश के लोकतंत्र को रौंदा था, वो देश के संविधान को रौंदा था। और आज ये सारा क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आप देखोगे कि आने वाले समय में ये अजय टहनी मिश्रा ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इनके साथ अब ये स्टेज भी शेयर करेगा, वोट भी मांगेगा। ये सभी क्या है, भाजपा वालों की जो कि क्या है, चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये किसान विरोधी हैं और ये इसीलिए इन्होंने क्या है, जमानत कराई है। बिल्कुल, जो संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान आंदोलन स्थगित करने से पहले जो सरकार को खुला पत्र लिखा था, उसमें भी टहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की आपकी मुख्य मांग थी। और क्योंकि आपका किसानों का कहना था कि जो है जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो आंदोलन की जो मांग थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको क्या देखिए, जब ये इतना बड़ा जघन्य अपराध किसानों के साथ हुआ, तो जब हमारे ढासा बॉर्डर धरने पर सभी बॉर्डरों पर पूरे देश के किसान ने लामबंद होकर एक आवाज़ उठाई थी कि भाई इस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसका क्या है, मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये जांच को बाधित करेगा। क्योंकि अब देख लो, अब ये सामने आ गया, क्योंकि अपने बेटे को बचाने के लिए सारा शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहा है। और आज इसने क्या है, ये किस तरह से किसानों का हत्यारा सड़कों पर खुला घूमेगा। अब 2022 में जहाँ मोदी साहब ने कहा था कि भाई किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, वहीं क्या है, किसानों के हत्यारे खुले घूम रहे हैं। और किसानों की आय तो दुगनी करी नहीं, लेकिन किसान और मजदूर को क्या है, 378 दिन तक सड़कों पर बिठाकर पीस जरूर दिया। और अन्य किसानों से आपकी बातचीत हुई है क्या, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और आगे किसान क्या रणनीति अख्तियार करेंगे? देखिए, मेरी किसान भाइयों से बात हुई है अपनी झज्जर ज़िले की, तो सभी को बहुत ज़्यादा सभी आहत हैं। और सभी का क्या है, बातचीत करके शांतिपूर्वक अपना जो है प्रदर्शन वो करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इसमें हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाजपा की, जहाँ जहाँ राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप ये देख लो। हमारे प्रदेश की मैं बात करूँ तो किस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने ये कह दी थी, भाई लठ उठा लो और इस किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को दबा दो। जहाँ क्या है, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, वहाँ युवाओं को लठ उठाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बस्ताड़ा टोल पर किस तरह 4 बार लाठीचार्ज हुआ और शांतिपूर्वक को बैठे थे। हमारे प्रदेश के हम जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि भाई इस जो ये जमानत हुई है, जो ये किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसके ऊपर क्या कहना है। तो ये सिद्ध हो चुका है कि भाई ये बिल्कुल भाजपा है
जहाँ जहाँ इनकी सरकार है और इनकी केंद्र में सरकार है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, छोटे व्यापारी विरोधी है, हर एक वर्ग इनसे दुखी है। बिल्कुल, ये किसान नेता दीपक धनखड़ थे और तमाम प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान आज आहत है, क्योंकि जो नरसंहार लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा किया गया था, उसके बाद से लगातार किसान उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और लगातार ये किसान आरोप लगा रहे थे कि अगर आशीष मिश्रा अगर जेल से बाहर रहता है और उसका बेटा अगर गृह राज्य मंत्री के पद पर बना रहता है तो निश्चित तौर पर वो जांच को प्रभावित करेगा। और किसानों को पहले ही ये भाजपा सरकार के ऊपर कोई संदेह नहीं था और उन्होंने जो खुला पत्र केंद्र सरकार को किसान आंदोलन खत्म करने से पहले लिखा था, उसमें भी ये मांग थी कि लखीमपुर खीरी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो अजय मिश्रा टैनी है उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन चुनाव के बीच में अगर ये जो सरकार का ये जो दबाव के चलते हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है, उससे पूरे देश का नहीं किसान है जो आहत है और जल्द ही प्रदर्शन भी किसानों के द्वारा किया जाएगा। शुक्रिया।